द नेक्स्ट टॉपिक इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एल्गोरिदम बताया था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यानी एल्गोरिदम को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में अगर अप्लाई करते हैं, वी गेट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू हम टू नंबर्स का HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इज व्हाट? टू फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स C and D, we follow some steps, और वही स्टेप्स हमारे क्या हैं? एल्गोरिदम। सो एल्गोरिदम हम लिखते हैं टू ऑब्टेन HCF of two positive integers C and D। हमें C and D का HCF फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर अप्लाई करते हैं तो वही हमारा फर्स्ट स्टेप है। स्टेप 1, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to C and D to obtain unique Q and R, where R is greater than equal to 0 but less than D। मतलब हम क्या करेंगे, C एंड D पर अपना जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो अप्लाई करेंगे एंड वी गेट अ कोशेंट एंड रिमाइंडर। हमें कोशेंट एंड रिमाइंडर मिल जाएगा। मतलब कि ये हमारा C है, इसको हमने D से डिवाइड किया टू गेट अ रिमाइंडर एंड अ कोशेंट। ये आ गया स्टेप 2। हमें क्या चेक करना है, ये जो रिमाइंडर है ये 0 है या नहीं है। इफ R इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर हमारा 0 हो गया तो मतलब ये जो D है यही हमारा HCF हो जाएगा। देन D is the HCF of C and D। मतलब अगर रिमाइंडर हमारा 0 हो गया तो D हमारा HCF हो जाएगा। बट रिमाइंडर अगर 0 नहीं है, अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं है तो क्या होगा, जो रिमाइंडर है उसको हम डिवाइजर बना देंगे और जो डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना देंगे। मतलब हम क्या करेंगे, जो डिवीजन लेमा है अब हम R एंड D दोनों में डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, उससे हमें फिर से एक कोशेंट मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा। राइट? मतलब और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो क्या है, इफ रिमाइंडर इज 0 देन D इज द HCF। अदरवाइज क्या होगा, इसका मतलब दूसरी कंडीशन क्या हो गई, इफ R इज नॉट इक्वल टू 0 तो हमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करना है किस पर, D एंड R पर। इफ R इज नॉट इक्वल टू 0 देन अप्लाई लेमा टू किस पर, D एंड R। D एंड R पर हम लेमा अप्लाई करेंगे और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा हम इस प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे। सो स्टेप 3,
continue the process, continue the process कब तक, till remainder is 0, यानी प्रोसेस तब तक अप्लाई करती जानी है, मतलब ये प्रोसेस रिपीट होती जाएगी टिल यू गेट r इक्वल टू 0। मतलब जो भी नंबर्स हमें गिवन होंगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों नंबर्स में से चेक करेंगे कौन सा नंबर ग्रेटर है। जैसे कि c ग्रेटर देन d का केस हम ले लेते हैं। हम c एंड d पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, यूनिक कोशेंट एंड रिमाइंडर हम निकालेंगे। हम चेक करेंगे क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब जो हमारा d है वो क्या बन जाएगा, HCF। अदरवाइज हम d एंड r पर लेमा अप्लाई करेंगे और ये प्रोसेस हमारी चलती रहेगी जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा हमारा जो रीसेंट मोस्ट डिवाइजर होगा विल बी द HCF। Now we take an example. The question is find the HCF of 196 using Euclid's division एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को हमें यूज करना है टू फाइंड द HCF ऑफ 196। कैसे हम अप्लाई करेंगे, जो C है हमारा वो 100 हो गया, D हमारा 96 हो गया। मतलब जो ग्रेटर नंबर है उसको हमने C से डिनोट कर दिया एंड स्मॉलर नंबर को D से डिनोट कर दिया, मतलब फॉर C ग्रेटर देन D। हमारा जो लेमा है वो क्या होता है, C इज इक्वल टू DQ प्लस R। ये फॉर्मेट होता है वेयर R हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन D। ये हम इन दोनों नंबर्स में अप्लाई करते हैं टू गेट यूनिक कोशेंट एंड रिमाइंडर। 100 is equal to 96 into 96 into what number प्लस रिमाइंडर। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है, ये तो ठीक है छोटा क्वेश्चन है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। 96 वन जा 96 प्लस 4 कितना आ गया, 96 प्लस 4 इज 100। दिस इज रिमाइंडर, हेयर रिमाइंडर इज 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। स्टेप 2 हमारा हो गया, हमने रिमाइंडर चेक करा, रिमाइंडर इज नॉट 0। उसके बाद हमें क्या करना है, अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। और कैसे कंटिन्यू करना है, हमें D एंड R मतलब इस पर और इस पर फिर से हमें लेमा अप्लाई करना है। कैसे हम अप्लाई करेंगे, 96 इक्वल टू 4 इंटू what 24 4 जा 96 plus the remainder is what 0। here in this case remainder is 0। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, जो भी हमारा रिसेंट मोस्ट डिवाइजर था, डिवाइजर हमने किससे डिनोट किया था, D से। D इज फॉर डिवाइजर, डिवाइजर हमारा क्या है 4, यही हमारा क्या होगा HCF होगा। सिंस R equals to 0, therefore HCF is equal to 4. So the HCF of 196 is 4. Now one more example, we have to find the HCF of 306 and 657। इन दोनों नंबर्स का हमें HCF फाइंड आउट करना है।
कैसे करें? C is 657, D is 306 for C greater than D. C जो है हमारा वो किसके इक्वल है? DQ प्लस R. हमें क्या है? यूनिक कोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. हम वैल्यूज प्लेस करें. 657 इक्वल्स टू D is 306 मल्टीप्लाइड बाय, अब बड़े नंबर जैसे ये भी इतना बड़ा नंबर नहीं, अगर बड़े नंबर्स आ जाएं तो ये चीज़ करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है. तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? रफ कॉलम में तुम्हें क्या करना है, इसका जो एक पुराना मेथड होता था HCF फाइंड आउट करने का, लॉन्ग डिवीजन मेथड, तुम उसको फॉलो करो. 657 रफ में करना ही है 306 एंड ये करते जाओ. इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर तुम्हें करते जाना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना डायरेक्टली करोगे तो मे बी तुम्हें प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है. इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. कितना होगा? 306 2 जा 612, रिमाइंडर इज 45. रिमाइंडर जीरो नहीं है यहाँ पर, राइट. इसका मतलब मैं 657 को 306 मल्टीप्लाइड बाय द कोशेंट प्लस रिमाइंडर ये लिख सकता हूँ. रिमाइंडर कितना है हमारा? 45 विच इज नॉट इक्वल टू 0. रिमाइंडर जीरो नहीं है. हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे किस पर? 306 पर एंड 45 पर. इसका मतलब 306 इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाइड बाय, मतलब हमें किस पर? 306 एंड 45 पर अप्लाई करना है. 306 इज ग्रेटर, ये 45 6 5 30 to 70. रिमाइंडर इज 36. अगेन रिमाइंडर इज नॉट जीरो, ये भी हमें यहाँ पे डायरेक्टली पता चलता जाएगा. कितना आ गया? 45 इंटू 6 प्लस 36. R इज इक्वल टू 36 विच इज नॉट इक्वल टू 0. फिर से हम, रिमाइंडर जीरो नहीं है, डिवीजन लेमा जो है फिर से हम अप्लाई करेंगे किस पर? 45 एंड 36 एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हमारा क्या है? फॉलो द प्रोसेस टिल यू गेट 0 एज रिमाइंडर. तो ये अब हमारा हो जाएगा 45 इक्वल्स टू 36 इंटू, अब तो डायरेक्टली पता चल ही रहा है, 36 1 36 प्लस 9 is 45. Here remainder is 9 which is again not equal to 0. अब हम किस पर अप्लाई करेंगे? 36 एंड 9 पर. 36 equals to 9 into 4, 36 plus 0. 9 4 are 36 plus 0 is 36. Here we get remainder 0. इसका मतलब ये जो है हमारा D, ये क्या प्रोसेस लिखा था हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में? इफ रिमाइंडर इज 0 देन D विल बी द HCF. इसका मतलब इस केस में सिंस R is equal to 0, therefore HCF of 306 and 657 is what? 9. This is HCF.